क्या हाल है दोस्तों। आज हम लोग फैक्टरिंग देखने वाले कि फैक्टरिंग होता क्या है। चलिए समझते हैं। लेट सपोज एक पर्सन है जिसका नाम ए है। इसने क्रेडिट सेल किया है किसको? बी को। क्या किया है सर? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मतलब उधार में माल बेचा। ठीक। अभी क्या चल रहा है? मई। मई में सेल किया है। ड्यू डेट जो आने वाली सर वो कब आएगी? ड्यू डेट होगी अगस्त में। ठीक। एक महीना बीता। एक महीने के बाद ऑल ऑफ सडन ए को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट लगी या किसी और तरह से फंड की रिक्वायरमेंट लगी। किसकी रिक्वायरमेंट है? फंड की। ठीक है, हमारे केस में हम बोल रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल की, एक एग्जांपल के तौर पर, और भी किसी तरीके और भी किसी वजह से फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। एक महीना बीता, हम जून में पहुंचे। जून में ऑल ऑफ सडन ए को फंड की रिक्वायरमेंट रखी। अब ए बी के पास तो नहीं जा सकता। अगर जाता भी है तो बी क्या कह देगा कि ड्यू डेट कब है? अगस्त में है, तो मैं तो अगस्त में पे करूंगा। तो यहां पर एक एंटिटी है जिसका नाम क्या है? फैक्टर। ए किसके पास जाएंगे? फैक्टर के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि देखो मुझे बी से अगस्त में पेमेंट मिलने वाला है, इसके बदले में आज आप बी से जितना भी पेमेंट मिलने वाला है वो मुझे कर दीजिए कुछ कमीशन को काट कर। इसी को क्या कहते हैं सर? फैक्टरिंग कहते हैं। अब यहां पर फैक्टर का क्या फायदा है? इन्हें कुछ कमीशन मिल जाएगा। ए का क्या फायदा है? इनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। बी का क्या फायदा? बी को जब ड्यू डेट थी तभी इनको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए समझते हैं इसको प्रॉपर एक एग्जांपल लेकर कि हमारे जो क्लाइंट है वो ए है। पिछले वाले एग्जांपल की तरह क्लाइंट कौन है हमारे? ए है। कस्टमर कौन है? बी है। क्लाइंट ने क्रेडिट सेल किया किसको? कस्टमर बी को क्रेडिट सेल किया। इसके बदले में क्या मिला है? इनवॉइस मिला है। ठीक है, डन। अब क्या होता है? क्लाइंट को पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्या होती है? क्लाइंट को पेमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके बदले में क्लाइंट अब कहां जाते हैं? किसके पास जाते हैं? फैक्टर के पास जाते हैं। फैक्टर को जो इनवॉइस की कॉपी होती है वो देते हैं। ठीक है, और फैक्टर उसके बदले में जो भी पेमेंट ड्यू होता है, लेट सपोज कितना पेमेंट है? टोटल 1000 रुपीज है। 1000 रुपीज का इनवॉइस है, तो इसके बदले में फैक्टर ए को 80% पेमेंट करेगा इनिशियली, और 20% कब करेगा? जब वो कस्टमर मतलब बी से, हमारे केस में बी से पेमेंट रिसीव हो जाएगा फैक्टर को। ठीक है, तो जब पेमेंट रिसीव होगा 20% तब पे करेगा फैक्टर किसको? ए को। ठीक, जब ड्यू डेट आएगी तो बी पेमेंट किसको करेगा? पूरा फैक्टर को करेगा, और जो रिमेनिंग बैलेंस है फैक्टर किसको पे करेगा? ए को पे करेगा। क्या काट कर? अपना कमीशन काट कर। ठीक, क्या स्टेजेस हुई एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज पे तो क्या हुआ कि ए ने बी को क्रेडिट सेल किया एक तरह से, फर्स्ट स्टेज, और साथ ही में क्या इशू हुआ है? इनवॉइस इशू हुआ है। ठीक, अब ए को पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, फंड की रिक्वायरमेंट है, तो ए ने अपनी इनवॉइस की कॉपी किसको दिखाई? फैक्टर को। उसके बदले में जितना भी अमाउंट ड्यू था उसका, हमारे केस में इनवॉइस का कितना अमाउंट ड्यू था? 1000 रुपीज। उसका 80% फैक्टर किसको पे करेगा या दे देगा? अमाउंट ए को दे देगा, और जो रिमेनिंग होगा जब बी फैक्टर को देगा उस समय पे करेगा। जब भी ड्यू डेट आएगी तो बी किसको पेमेंट करेगा? फैक्टर को। और फैक्टर जो रिमेनिंग 20% बचा था, 20% 200, ये 200 पे करेगा, बट इसमें से क्या अपना काट लेगा? कमीशन काट लेगा। ये एक्चुअल में फैक्टरिंग होता है। इस तरह से फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। फैक्टरिंग जनरली काफी टाइप्स की होती है। जो इंपॉर्टेंट है वो रिकोर्स और नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग होती है। रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होती है समझिएगा। रिकोर्स फैक्टरिंग में अगर कस्टमर मतलब बी, कस्टमर अगर डिफॉल्ट करता है तो उस केस में सारी लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी सर? क्लाइंट की हो जाएगी, ए की हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने? रिकोर्स में अगर डिफॉल्ट के केस में या रिस्क के केस में जो लाइबिलिटी है वो किसकी है? क्लाइंट की है। ठीक है, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग क्या होता है? नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग में जो रिस्क है वो कौन बियर करेगा? फैक्टर बियर करेगा। कौन बियर करेगा?
फैक्टर बियर करेगा। अगर कस्टमर किसी तरह से डिफॉल्ट करता भी है तो उस केस में रिस्क कौन बियर कर रहा है? फैक्टर बियर कर रहा है। तो जो भी लॉस होगा वो किसको होगा? फैक्टर को होगा। तो जनरली देखिएगा कि इस केस में फैक्टर ज्यादा कमीशन चार्ज करते हैं एज कंपेयर टू रिकोर्स फैक्टरिंग में।